नमस्कार। मेरा नाम संजय लक्ष्मीकांत पैठणकर। आज टीवी पर जो चल रहा है वही बात करूंगा मैं भी। श्रीमान कट्टर ईमानदार केजरीवाल, अंग विशेष का झटका हुआ बाल केजरीवाल। ठीक है, तो पहले थोड़ी हंसी की बात कर लेते हैं। कैसे? अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर प्यार में जूते खाने पड़े तो ही हिट द बॉटल हार्ड, मतलब जोरदार पीने लग गया हो बंदा। अब इनके बारे में, कट्टर ईमानदार केजरीवाल के बारे में क्या हुआ? द बॉटल हिट हिम हार्ड। 360 करोड़ का घपला ईडी ने बोला है, और ये भी बोला है कि भाई ये शराब घोटाले का बादशाह है, किंग पिन। ठीक है, 360 करोड़। अब मुझे और एक बात याद आ गई। 2 मिनट। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, पर मैं कभी कभी अपने आप को मजबूर कर देता हूँ बोलने के लिए। कौन सी? एक शेर है, किस तरह पसंद आई तुझे ये रस्म हिजाब, किस तरह पसंद आई तुझे ये रस्म हिजाब, अंगूरों से निकली तो मीनाओं में थी। अब जिनको समझ में आया वो तो हजार अर्थ निकाल सकते हैं, पर मैं आपको, मुझे जितना समझ में आता है सरल भाषा में बोल दूंगा। शराब अंगूरों से निकलती थी पहले। ठीक है, तो अंगूर का छिलका, कवि ने उसको हिजाब बोला है। ठीक है, तो छिलका निकाल कर जो रस निकाला जाता था वो शराब। तो छिलके के पीछे शराब रहती थी हिजाब में। तो किस तरह पसंद आई तुझे ये रस्म हिजाब, अंगूरों से निकली तो मीनाओं में थी। तो रस निकाला, बोतल में भर दिया। इसके कई सारे अर्थ हैं, आप जो अर्थ लेना चाहें। मैंने ये केजरीवाल की स्टाइल देखी है, इनके काम करने की शैली जो है वो देखी है, वो कैसी है। चीफ मिनिस्टर तो है, थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, इसमें मुझे जाना नहीं है, पर शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हैं मुख्यमंत्री, जेल से करेंगे ये भी सुना है मैंने, मुख्यमंत्री ही रहेंगे जेल में रहने के बावजूद। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हैं, थे, पर फिर भी इनके पास मंत्रालय का कोई विभाग नहीं था। कोई भी सरकारी मीटिंग होती थी तो इनकी अध्यक्षता में नहीं होती थी। कोई भी कागज पर इनके हस्ताक्षर नहीं थे। तो इनको भविष्य का थोड़ा बहुत पता था कि भाई
मेरी कुछ आदतों के कारण मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है, इसलिए मैं अपने आप को इन सब बातों से दूर रखूंगा, पर्दे के पीछे से काम करूंगा। सब मेरी हाँ ना में ही होगा, पर मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, इसलिए मैं मीटिंग में जाकर भी उसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा, कोई विभाग अपने पास नहीं रखूंगा, कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो इसलिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना। तो किस तरह पसंद आई तुझे ये रस्म हिजाब? ठीक है, अब देखिए, पर्दे के पीछे ही रहते थे ना, ईडी की कस्टडी में है आज, वो तो बोतल में उतर गए। इसलिए मैंने बोला बोतल हिट हिम हार्ड, बॉटल हिट हिम हार्ड। हिंदी में बोतल बोलते हैं, इंग्लिश में बॉटल बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। तो बॉटल हैज़ हिट हिम हार्ड, ही थॉट ही हैड कॉन्कर्ड द बॉटल, बट नो, आज तो बोतल में उतर गए, अपनी शराब में तैर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो ये कट्टर ईमानदार अपने आप को बड़ा हमेशा हमेशा बोलते हैं ना, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र तेल मालिश चंपी जैन, संजय जहरीला सिंह और मनीष नाम खराब करूं सिसोदिया। सिसोदिया रानी पद्मिनी के परिवार का नाम था। तो इसलिए मैंने बोला मनीष नाम खराब करूं सिसोदिया। ये तीनों तो जेल में सड़ रहे हैं ना। अब उनका बाप भी जेल में आ रहा है। ईडी की कस्टडी को जेल न समझना मूर्खता है। ठीक है, वो भी जेल ही है, क्योंकि कुछ आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं ये तो जेल नहीं है भाई, ईडी की कस्टडी है। मैंने सुना, तो मैंने कहा अपने आप को मूर्ख बनाने के कितने 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 मार्ग हैं। चलो, ये भी ख्याल अच्छा है। ठीक है, तो कट्टर ईमानदार, इसकी बात करते हैं। ईमानदार शब्द जो है ना, ये प्रामाणिक, नेक, सच्चा, पवित्र, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईमानदार मतलब मुसलमान। तो आप अपनी शब्दावली से यह शब्द निकाल दें अगर आप बोलना चाहते हैं कि पवित्र है, सच्चा है, प्रामाणिक है। ईमानदार का मतलब है मुसलमान। ईमानदार और प्रामाणिक पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल को मैं कट्टर ईमानदार मानता हूं। मतलब मैं उसको कट्टर मुसलमान मानता हूं। कैसे? दिल्ली दंगे याद है ना? अंकित शर्मा 400 बार घोंपा गया, लाश को नाले में फेंका गया। दिलबर नेगी हाथ पैर काट कर उसके सर को पत्थरों से कुचला गया। अमानुतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, उसका भाई शाह आलम, पेट्रोल बम, एसिड बम, बड़े बड़े पत्थर,
घरों के छप्पर जो पुलिस पर और हिंदुओं पर बरसाए गए, हिंदुओं की दुकान की शटर पर कुछ लिखा, मुसलमानों की दुकानों पर कुछ नहीं लिखा, ताकि दंगाई आतंकवादियों को पता चले कि भाई ये मुसलमान का दुकान है, इसको हाथ नहीं लगाना है, हिंदू का दुकान है जिस पर कुछ लिखा है, कोड है कुछ, उसको जला देना है। हिंदुओं की गाड़ियाँ जला देना है। किसी घर में शादी होने वाली थी 2 दिन में, हिंदुओं के परिवार में पकवान बन रहे थे, सब खत्म, सब जला दिए। हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, ढूंढ ढूंढ के मारा है। किसने? अमानतुल्लाह खान। कौन है ये? ताहिर हुसैन। कौन है ये? केजरीवाल के कट्टर ईमानदार, जैसा केजरीवाल है। और ये कट्टर ईमानदार और कैसे हैं? पीड़ित, दुखी, बेघर, छुप छुप कर जीने वाले हिंदू जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, आ गए हैं, उनको नागरिकता न दी जाए, इसलिए इसने आवाज़ उठाई। इनको कहाँ रखेंगे? इनको नौकरियां कौन देगा? जबकि इसी के मुसलमान लोगों ने इसके ही ऑर्डर तहत ऑफ कोर्स रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाया, घर दिए, राशन कार्ड बनवाए। पर जो हिंदू अपनी इज्जत बचाता भागता हुआ भारत आया है, उसको हकालो, मार मार के हकालो, ताकि वो पाकिस्तान फिर चला जाए और उसकी बेटी का फिर से रेप हो जाए, उसकी बेटी भगाई जाए और उसकी छोटी बच्ची को 50 साल, 60 साल, 70 साल के मुल्ले के साथ शादी करवा दी जाए और 2-3 महीने में हलाला भी करवा दिया जाए और बेच दी जाए। तो ये बंदा कट्टर ईमानदार है, और ईमानदार शब्द हिंदू शब्द नहीं है, ये मुसलमान शब्द है। मुसलमान ही बोलते हैं ईमानदार अपने आप को। हिंदू अगर ईमानदार बोले तो समझ लीजिए कि साला ये मुसलमान होने वाला है, बस। अब देखिए शराब घोटाला, इसको परसों तक पता था कि ये जेल नहीं जाने वाला। जब कि कविता को पकड़ के लाए हैदराबाद से और उसने ऐसे सुर छेड़ दिए ईडी कस्टडी में कि इसका पिछवाड़ा सीधा जेल पहुंच गया। कि कविता साउथ ग्रुप, क्या चल रहा है? ठीक है, इसी की मैं आज आरोप लगा रहा हूं, इसी की देखरेख में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, फैज़ान खान, अमानुतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, शाह आलम, इन लोगों ने दिल्ली में दंगे करवाए, शाहीन बाग करवाया, इसी की देखरेख में। ये दुखद बात है, अभी तक बाहर नहीं आई, आ जाएगी जैसे ये शराब घोटाला बाहर आया है। और देखिए, और एक बात है, कुमार विश्वास ने क्या बोला जब इसकी बहुत दोस्ती हो गई थी खलिस्तानियों के साथ,
ये भोसड़ीवाल की खालिस्तानियों के साथ दोस्ती हो गई थी और ये सोच रहा था कि भाई पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे। तब कुमार विश्वास ने इसको बोला था नहीं, वार्निंग दी थी कि भाई देख, अगर तेरा पंजाब का गणित बिगड़ जाता है तो तू क्या करेगा। तो इसने बोला था, नया देश पंजाब, उसका पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये इसके शब्द है, आप देख लेना, YouTube पर कुमार विश्वास जी का इंटरव्यू है। ये ऐसा कट्टर देशद्रोही है, ये ऐसा कट्टर हिंदू द्रोही है। इसको जेल तो होनी ही चाहिए और उस काल कोठरी की चाबी प्रशांत महासागर के बीच में जाकर फेंक दो ताकि ये सड़ता रहे जेल में। बच्चों की कसम खाई थी, शैला दीक्षित, मुल्ला मुलायम, राहुल गांधी गधा। इसको इसने क्या बोला था, कट्टर बेईमान, कट्टर बदमाश। आज उन्हीं के बिस्तर में सो रहा है। इसलिए मैं ईडी को पूर्णतया स्वातंत्र देने के लिए मोदी जी को शत शत प्रणाम करता हूँ। इस अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।